मुस्लिम वोकूट बेलगाम की ओर से आज अंजुमन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के मुस्लिम जमाते ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उलेमा मौजूद थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में इन्होंने कहा कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मौलाना साजिद इन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा ने हिंदुस्तान के कानून को तोड़ा है। अगर बीजेपी के कानून को तोड़ती तो उसे पार्टी से निकाल कर सजा देना काफी होता, लेकिन जिस तरह उसने हिंदुस्तान के कानून को तोड़ा है उसके खिलाफ संविधान के तहत कार्रवाई करना जरूरी है। जल्द से जल्द इन दोनों गुस्ताखों को सख्त सजा दे। मुफ्ती मंजूर आलम मिसबाही इन्होंने कहा कि हमारा देश भारत पिछले एक अरसे से तमाम धर्मों की इज्जत करने वाला देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमें नजर आ रहा है कि आए दिन कभी इस्लाम, कभी मुसलमान तो कभी पैगंबरे इस्लाम पर उंगली उठाने का सिलसिला जारी है। इससे देश के अमनो शांति में खलल पैदा किया जा रहा है। कुरान करीम ने तमाम मुसलमानों को नहीं, तमाम इंसानों को इस बात का सबक सिखाया है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म के ताल्लुक से लफ्ज़शाई और गलत अल्फाज या तान तशनी की इजाज़त कुरान में हमारे नहीं है। तो हम इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा मग़लूम है, और न सिर्फ मुसलमान मग़लूम है बल्कि इंसाफ पसंद हिंदू भाई हमारे, सिख भाई हमारे, ईसाई भाई हमारे, वो भी बहुत ज़्यादा मग़लूम है इस वक्त। और इस गम की वजह जो है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गलत बयानी और बदज़ुबानी ये वजह बनी है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क भी बदनाम हुआ है और दुनिया भर के इंसान और खुसूसन मुसलमान बहुत ही ज़्यादा मग़लूम है। ये दस्तूर के, हमारे मुल्क के दस्तूर के खिलाफ वर्जी है। जैसा कि मौलाना ने कहा, ये बीजेपी के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। अगर बीजेपी के कानून की खिलाफ वर्जी होती, उनको अपनी पार्टी से अलग कर देते तो बात समझ में आती। ये तो मुल्क के दस्तूर के खिलाफ वर्जी की गई है, तो मुल्क के दस्तूर के दायरे में रहते हुए उनको सजा भी मिलनी चाहिए। हमारा यही मुतालबा है। हम उम्मीद करते हैं हमारी हुकूमत से कि वो इंसाफ की तरफ आगे बढ़ेगी और मुल्क के बसने वालों को इंसाफ दिलाएगी, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करेगा और तरक्की की मंजिलें उसके लिए आसान होगी। हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन रहे, मुल्क हमारा तरक्की करे, ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है। और नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। हम सब शहर बेलगाम में रहने बसने वाले मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पर आज इकट्ठा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस खिताब का मकसद ये है कि ये सारी दुनिया को मुसलमान मालूम है कि मुसलमानों का ईमान और अकीदा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर, नबी और रसूल हैं। अल्लाह ताला की वहदानियत के बाद पैगंबर की बात को मानना, उन्हें दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा महबूब और पसंदीदा रखना, बल्कि अपनी औलाद, अपने माल और यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा महबूब और पसंदीदा रखना ये ईमान का तकाजा है। बल्कि आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक पैगंबर को दुनिया के हर एक चीज से ज्यादा महबूब और पसंदीदा ना रहे। यही हमारे ईमान
اور اسلام کا مدار ہے اور اسی پر ہمارا اسلام یقیناً ٹکا ہوا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ اگر اس رشتے میں کوئی کمی آئے یا اس میں خلل پڑے تو یہ اتفاقی نہیں بلکہ بال اتفاق یہ حکم ہے کہ آدمی کا ایمان، عقیدہ، یہاں تک کہ اسلام متزلزل ہو جاتا ہے اور آدمی اسلام سے خالی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ملک بھارت ہمیشہ سے مختلف مذاہب کا ماننے اور احترام کرنے والا ملک رہا ہے، مگر گزشتہ کچھ سالوں سے لگاتار بار بار اسلام پر، قرآن پر اور پیغمبر اسلام پر انگلی اٹھانے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اور آج دنیا کے اندر جو اتھل پتھل ہے، افراتفری کا ماحول ہے، عدم تحفظ کا ایک فضا قائم ہے، اس کی بہت بڑی وجہ اسی طرح کے خیالات اور اسی طرح کے بے تکا بیان ہے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور پھر امن و سکون میں خلل پڑتا ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ مسلمان اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنے سارے آرام و آشائش اور فائدے کو قربان کر سکتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے پیغمبر کی عظمت کی، ان کے وقار کی، ان کی عزت کی، تو یقیناً دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ بات ہمارے دشمنوں کو بھی معلوم ہے۔ اسی بنیاد پر تو بار بار پیغمبر اور قرآن کو اور اسلام کو وہ ٹارگٹ بناتے رہتے۔ ابھی نیا تازہ معاملہ ہمارے ہی ملک بھارت کا ہے، جہاں گزشتہ 27 مئی 2022 کو بنارس کے اندر ایک نیشنل ٹی وی پر ڈیبیٹ کرتے ہوئے بی جے پی ایکس ترجمان نپور شرما نامی کسی خاتون نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ گندی، بھدے اور گھنونے ریمارکس کیے جس کو نہ مسلمان زبان پہ لا سکتا ہے، نہ ایسے الفاظ کو وہ سننا گوارا کر سکتا ہے، اور بد نصیبی یہ ہے کہ پھر اسی کے بعد فوراً بی جے پی ہی کے دوسرے ایک ترجمان مسٹر، بلکہ کہا جائے اب مسٹر جو کہ توہین کا لفظ ہے، میں اس کے لیے وہ بھی بولنا نہیں چاہتا، نوین کمار جندل نامی کسی شخص نے اسی طرح کا ایک ٹویٹ کیا، اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ جب مسلمانوں کے کانوں تک پہنچے، نگاہوں تک یہ تحریریں آئیں، تو مسلمانوں کا دل بگشتہ ہونا، تڑپ اٹھنا، مچل جانا یقیناً ایک فطری اور ایک نیچرلی معاملہ تھا، اور جس کا اثر ہم نے صرف ملک ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر محسوس کیا گیا۔ لیکن اب ایک اتنا سنگین معاملہ کہ دنیا کے کروڑوں اور خود بھارت میں رہنے والے 20 سے 25 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری ہو، اور صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ کسی بھی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ متعصب نہیں ہے، اگر وہ سلیم الفطرت ہے نا، اگر وہ انصاف کے تقاضوں کو جانتا ہے اور انصاف پر قائم ہے، تو یقیناً چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر آدمی کا تڑپ جانا یقیناً لازمی ہے۔ اور ہم تو یہی جانتے ہیں کیونکہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہمیں قرآن نے تو سبق یہی دیا ہے کہ جو لوگ خدا کے علاوہ دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ان معبودوں کو بھی تم برا مت کہو۔ اسلام کا ایک سبق ہے نا کہ یقیناً دنیا کے الگ الگ مذاہب اور دھرم کے ماننے والے، ان کے سامنے الگ الگ دیوی دیوتا ہے، بھگوان یا جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا دھرم اور مذہب ہے نا، لکم دینکم ولی دین، یہ قرآن کا ہمارا سبق ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ دوسرے مذاہب اور دھرم کے
उन लोगों को तुम बुरा भला मत कहो कि जिनकी वजह से वो पलट कर तुम्हारे माबूद हक की तरफ पलट के आए और माबूद हक की तौहीन करने लगे। तो इतना पाकीज़ा मजहब इस्लाम है, वो कैसे दुनिया के किसी मजहब पर तौहीन कर सकता है। बहरहाल जो कुछ हुआ, मुसलमान इससे बड़े आहत है ना। यकीनन क्योंकि अपने नबी को हम अपनी जान से भी ज्यादा अजीज मानते हैं, अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारा मानते हैं और दुनिया की सारी शय से ज्यादा महबूब और पसंदीदा मानते हैं। उसी के नतीजे में पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक एहतजाज का सिलसिला चालू हुआ और मुसलमानों की कई जानें इस सिलसिले में चली गई, है ना। करोड़ों के माली नुकसानात हुए, लेकिन मुसलमान है क्योंकि हमारा ये ईमानी और एतकादी तकाजा है, हम इस मामले में पीछे हरगिज नहीं हट सकते और दुनिया की कोई ताकत हमें इस सिलसिले में पीछे नहीं हटा सकती। कानून का तकाजा तो यह था कि जब भारत संविधान से चलता है, दस्तूर से चलता है, आइन से चलता है, जब भारत के आइन और दस्तूर ने हर एक मजहब वालों को अपने मजहब के एतबार से चलने का हक दिया है और किसी को हरगिज ये इख्तियार नहीं कि दूसरे धर्म और मजहब वालों की पर क्या करे, इस तरह के गंदी तनकीद या रिमार्क करे, कतन उसकी इजाजत नहीं होगी। तो जब नूपुर शर्मा नामी किसी खातून ने या नवीन कुमार जंदल ने जब इस तरह की गंदी और भद्दी गालियां दी, तो कानून का तकाजा यह था कि हमारे भारत के संविधान के एतबार से उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती, है ना। उनको सलाखों के पीछे डाला जाता और मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सख्त सजा दी जाती। लेकिन आज तक ये देखा गया है कि सिर्फ जब दुनिया भर के इंटरनेशनल ताकतें और कुव्वतें और मुल्कों की तरफ से जब जरा प्रेशर बना, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इन दोनों को अपने ओहदे से हटा दिया। बस इतना ही है, उसके अलावा दूसरी कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं की गई और ये यकीनन बीजेपी का इतना कर देना यकीनन मुसलमानों को हरगिज कबूल नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ पार्टी से बर्खास्त कर दें या हटा दें, बल्कि मुसलमानों की मांग है, मुसलमानों का डिमांड है। और आज हम बेलगाम की जुमला मुस्लिम जमातों की तरफ से नुमाइंदा के तौर पर हम इकट्ठा हैं और ये हम डिमांड और मांग करते हैं कि सिर्फ इतना काफी नहीं, बल्कि हुकूमत हिंद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर कानून के एतबार से सख्त सजा दे और कानून के दायरे में, ताकि आज के बाद कोई दूसरा फर्द, वो किसी भी मजहब या धर्म का हो, पैगंबर पर या दुनिया की उन शख्सियतों पर जो मजहबी शख्सियतें हैं, मुख्तलिफ मजाहिब और धर्म के लोग जिनको अपना एक आदर्श मानते हैं, है ना, जिनको एक आइडियल मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, है ना, जो मजहबी शख्सियतें हैं, यकीनन उन पर इस तरह के गंदे रिमार्क करने की कोई हिम्मत ना करे। और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं, ये हमारा इस वक्त मुतालबा यकीनन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत वकार की खातिर हमारा जमा होना है, हम ये डिमांड करते हैं। लेकिन जनरली आम तौर पर हमारा ये डिमांड पहले से रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून आए, है ना, कि किसी भी मजहब, चाहे हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का के मानने वाले, है ना, जिनको एक आदर्श मानते हैं, जिनको उस मजहब का एक आइडियल मानते हैं, ऐसी मजहबी शख्सियतों के खिलाफ कोई इस तरह की दोबारा ज़बान दराजी ना कर सके। हमारा हुकूमत हिंद से है कि फौरन बिला ताखीर बगैर किसी लैतो लाल पर आना के फौरन नवीन कुमार जंदल और नूपुर शर्मा को यकीनन जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दे, ताकि ये दुनिया के लिए इबरत हो और हमारा मुल्क का वकार। ये भी सही है, एक दूसरा पस मंजर, और आप महसूस करते हैं हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमें अजीज है, इसके जर्रे जर्रे से हम मोहब्बत करते हैं, इसकी बेइज्जती हरगिज हम कभी भी बर्दाश्त न हम करते हैं, न हमारा इस्लाम इसकी इजाजत देता है। लेकिन इन चंद पाठों शरारत की वजह से आज जो मुल्क का वकार पूरी दुनिया में गिरा है, आप अंदाजा लगाइए, है ना। अक़वाम मुत्तहिदा में इस सिलसिले में बातें की गई, अमेरिका और रूस ने इस सिलसिले में हिंदुस्तान पर तनकीद की, और जहां तक वाईसी का ताल्लुक है ना, तंजीमें जो हमारे ऊपर जो है मुल्क
इसी चीज को बहाना करके हमारे मुल्क को बदनाम करने के ये क्या कर रही है, कोशिशें कर रही है ना। इसी तरह 57 ममालिक पर मुश्तमिल है ना बाज़ाब्ता ओवैसी ने भी हिंदुस्तान पर तनकीद की, और खलीजी अरब और इस्लामी मुल्कों का तो क्या कहना, जो गैर जानिबदार ममालिक है दुनिया के, वो भी इस मामले में हिंदुस्तान की तनकीद कर रही है। तो यकीनन ये भी हमारे लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और जिन लोगों की वजह से ये हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, मुल्क की तनकीद की जा रही है, यकीनन वो लोग मुजरिम है ना। यकीनन हम उन्हें गुनहगार समझते हैं। हमारा मुतालबा है कि इस पस मंजर भी इसको देखा जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे उम्मीद है हुकूमत हिंद इस जानिब तवज्जो देगी। वो मजहब की भी गद्दार है, मुल्क की भी गद्दार, यकीनन है ना, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और तनकीद का निशाना बनाने वालों को मौका दिया है, यकीनन ये मुल्क के भी गद्दार है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त केस चलाया जाए और कानूनी तौर पर उनको सख्त कार्रवाई की जाए।